हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया वालों का 12.1 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा हो गया ना। तो क्यूब है, अगर हम इसकी लेंथ एल लेते हैं, ये भी एल हो गया, तो दो क्यूब अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बनेगा जिसकी लेंथ हो जाएगी 2L। अब हमने देखा है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, साइड की क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, साइड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई साइड। जब 4 सेंटीमीटर साइड आ गई तो जो हमने जब दो क्यूब जोड़े थे, नाउ द लेंथ ऑफ resulting cuboid made by joining, चलो डायमेंशन कर देते हैं इसको, two cubes or length of क्यूबॉइड कितनी जाएगी, 2L होगी, इसमें 2 इंटू 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होगा। विड्थ ऑफ क्यूबॉइड, विड्थ तो सेम ही रहेगी, क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी सेम रहेगी हमारे पास, हाइट ऑफ दी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब निकालने क्या है, सरफेस एरिया होता है इसका, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, इट मीन्स 2L, L कितना है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, इट मीन्स 2 8 हो गया 22 प्लस 16 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 2 इंटू 6 7 3 5 5 3 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, द वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemissphere mounted by a hollow cylinder
इसका मतलब हमारे पास ये हो गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब जो डायमीटर है हमारा 14, तो डायमीटर इस हेमिस्फीयर का, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन का भी हमारे पास सेम होगा 14। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। हमारे से टोटल हाइट हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारे पास टोटल है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेडियस है नहीं होगा हमारे पास, क्या गिवन है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, diameter of the hemisphere equal to 14 centimeter, radius of the hemisphere equal to 14/2 17 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हाइट ऑफ द cylindrical part equal to 13 minus 7 इनमें 6 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। हमने करना है इनर सरफेस ऑफ द वेसल। इनर सरफेस ऑफ द वेसल में क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होगा the inner surface area of the vessel कितना होगा, CSA of cylindrical part plus CSA of हेमिस्फीयर। इसका हो गया 2πRH प्लस हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है, 2πr²। अब इसमें हमने पाई की वैल्यू दे रखी तो उसको क्या लेंगे 22/7। अब इसमें से हम ले सकते हैं 2πRH इसी हो गया, 2πr² ये हो गया, रेडियस दोनों का सेम है, हाइट डिफरेंट, तो 2πr कॉमन ले सकते हैं, H प्लस आर हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 7, हाइट होगी हमारी 6 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 13 हो गया 44 इंटू 13, ये हो गया 13 4 ये हमारे पास इनर सरफेस एरिया होती है, इस पर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस है मतलब हमारे पास पहले ऊपर कोन है और नीचे ये हेमिस्फीयर हो गया। रेडियस ऑफ द कोन दिया रखा हमें 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दे रखी है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की 15.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है तो ये भी हमारे पास रेडियस हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर।
तो जो हमारे पास ये है टोटल हाइट ऑफ दी टॉय कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दी कोन कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दी कोनिकल पार्ट इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब टी से कोण निकाला है। टी से कोण क्या होगा, अब टोटल सरफेस एरिया कोण होता है कि किसी भी टॉय की या फिगर की हमारे पास सॉलिड फॉर्म की जो जो सरफेस हमें नज़र आती है उसका एरिया निकालना है। तो टी से ऑफ दी टॉय क्या होगा हमारे पास, कोण नज़र आ रहा है तो सी एस एफ कोण हो गया और सी एस एफ हेमिस्फीयर। अब सी एस एफ कोण क्या होता है हमारे पास पाई आर एल, तो पाई आर एल निकालना पड़ेगा हमें। ये हाइट होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ एल निकाल देते हैं। एल क्या होता है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडरूट। एच मीन्स 12 स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर का अंडरूट, ये हो गया 144 प्लस ये हो गया 12.25 का अंडरूट, ये हो गया हमारे पास 4.65125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकालना मैंने स्क्वायर रूट, इसको यहाँ निकाल देते हैं हम 156.25 पेयर बन गया 111.056 प्लस 1 is 2 कॉमा 2 हो गया 44 2 6 2 5 प्लस 2 24, ये गैप करना हमने 5 5 25 कितना हो गया हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। तो टी से टॉय क्या हो गया हमारे पास टी से टॉय कितना हो गया सी एस सी ऑफ कोन प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस सी होता है पाई आर एल प्लस सी एस सी का हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें आर सेम है पाई सेम है, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस 2 आर आ गया। पाई मीन्स पाई की वैल्यू दे रखी मैं क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो 22/7 इंटू आर कितना था रेडियस 3.5, एल कितना था 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ये कट गया बच जा 0.5, ये हो गया 10 11, ये हो गया 12.5 इंटू 7, ये हो गया 11 इंटू 19.5, ये हो गया 11 5 जो 55 5 11 99 99 5 हो गया 104 4 10 11 11 11 और 10 21 सेंटीमीटर का ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर surmounted by hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have?
अब ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, एज ऑफ द क्यूब। हमारा जो हेमिस्फीयर होगा सबको टच करता जाएगा, ये बनेगा, और ये हमारा ये आ जाएगा हेमिस्फीयर। मतलब हेमिस्फीयर जब बनेगा तो इसका जो सर्कल होगा, एक कॉर्नर्स में जो है हमारे पास स्पेस बचेगा, और इसकी है हमारे पास साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। greatest diameter of the hemisphere equal to side of the cube equal to 7 सेंटीमीटर। हम निकालना है फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का सरफेस निकालना है। इसमें हमारे पास, चलो पहले लिख देते हैं, TSA ऑफ द सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब हमने ये सारी साइड आएंगी तो TSA हो गया। अब एक साइड का हमारे पास ये जो हेमिस्फीयर ऐड हो रखा है ये नजर नहीं आएगा, तो ये सर्कल को माइनस कर देंगे और उसके क्या नजर आएगा हमारे पास हेमिस्फीयर, तो हमने उसको हेमिस्फीयर प्लस कर देंगे। तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो गया 6 साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना देगा 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ डायमीटर हाफ हो गया, प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों सेम है, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर क्या हो गया 6 साइड स्क्वायर माइनस वो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना था 7/2 का होल स्क्वायर हो गया 6 इंटू 7 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 7 से 7 कट गया 2 1 जा 2 11 जा कितना हो गया 6 9 जा 54 6 4 24 5 29 प्लस 11 7 जा 77/2। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, चले जाएगा 294 प्लस ये हो गया 2 3 जा 6 2 8 जा 60 2 5 जा 10 ये हो गया 0.5 8 4 12 1 9 10 13 1 2 1 3। ये हमारा
332.5 सेंटीमीटर का हमारा ये आ गया। मतलब TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल बिकॉज बेस ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। अब सेम है इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हेमिस्फीयर ऊपर को था। अब हमने क्या किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, हेमिस्फीयर नीचे को कट कर गया। मतलब ये हमारे पास ये हुआ, पहले ऊपर को था, अब ये हमारा नीचे कट कर गया। इसका फॉर्मूला सेम होगा। चलो पहले इसको देखते हैं। हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट फ्रॉम द फेस ऑफ द वुडन ब्लॉक, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सरफेस है side of the cubical wooden block equal to L, diameter of hemisphere equal to L, radius of the हेमिस्फीयर इक्वल टू L/2। सेम वे हमारे पास डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू TSA of cube minus area of base of hemisphere plus CSA of हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें सेम है, उसमें ऊपर को निकला हुआ था, इसमें नीचे गड्ढा हो गया। अब इसमें देखना देखो TSA ऑफ क्यूब हो गया। अब ये पोर्शन इतना कट गया सर्कल का, हेमिस्फीयर का बेस, तो एरिया और बेस ऑफ द हेमिस्फीयर हो गया, और उस पर क्या नजर आ रहा फिर हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। तो इसका भी सेम फॉर्मूला हो गया हमारे पास, 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस एरिया बेस मीन्स πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। आर सेम है, ये हेमिस्फीयर के दोनों सेम हो गया 6L स्क्वायर माइनस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इज प्लस πr स्क्वायर, ये हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई आर इज L/2, L/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4 एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 ये हो गया 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। अब L स्क्वायर पाई 4 कॉमन ले लिया, ये बचा क्या 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया आ गया। सेम बिल्कुल सेम है, पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, हेमिस्फीयर ऊपर से ऐड कर रखा था, तो हेमिस्फीयर ऐड करना था, सर्कल नजर नहीं आ रहा, हेमिस्फीयर ऊपर नजर आ रहा है, उसमें भी CSA ऑफ हेमिस्फीयर है, इसमें अंदर को कट कर दिया तो भी हमारे पास ये सर्कल कट हो गया, बेस ऑफ द हॉट ऐड हो गया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आपको
वीडियो कैसी लगी, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।